हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली दिसंबर 25 में जो नेट का एग्जाम हुआ, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगा। बेसिकली इस लेक्चर का मतलब ये है आपको बनाने का और सारे क्वेश्चंस एक साथ दिखाने का, कि आपको पता लगे कि किस टॉपिक में किस डेप्थ तक जाना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये सारी बातें आपको समझ आती है। क्योंकि जब तक हम पेपर का लेवल नहीं देखेंगे, तब तक उस लेवल को मैच कैसे कर पाएँगे, ठीक है ना? और बिल्कुल अच्छे से मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊँगा, विद आंसर हम बात करेंगे। लेकिन वो कंप्लीट डिस्कशन जो क्वेश्चन का है, वो हम एक साथ इस पूरे एक लेक्चर में तो नहीं कर पाएँगे, फिर हम धीरे-धीरे करेंगे, टॉपिक वाइज़ करेंगे कि ये क इतना डेप्थ में ऐसे सॉल्यूशन है। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस विद आंसर बताऊँगा। थोड़ी-थोड़ी बातें उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? चलो। और इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज़ www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज़ SWMG। यहाँ पे कंप्लीट पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं हम, 10 की 10 यूनिट्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स पढ़ते हैं। और इसमें आपको बेसिकली पूरा का पूरा थ्योरी के साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन होता है। अगर आप अभी जॉइन करते हैं तो 50% का ऑफ है फ्रेंड्स, ठीक है? बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे ही आप जॉइन करते हैं, जॉइन करते ही जो हमारा अभी जस्ट सेशन था उसका रिकॉर्डेड सेशन तो एक साथ मिले ही मिलेगा, प्लस आपको डेली लाइव सेशन मिलेंगे और वो भी रिकॉर्डेड देख सकते हो आप। तो कंप्लीट पैकेज रहने वाला है, ठीक है? और पेपर 1 के साथ अगर कॉम्बो पैकेज जॉइन करते हो तो 55% का ऑफ है। और मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, जो ये ऑफर है 50% और 55% का, इस वैलिडिटी के साथ ये 25 फ़ेब तक है। 25 फ़ेब हमारा लास्ट ये वैलिडिटी का ऑफर है। 25 फ़ेब के बाद ये वैलिडिटी और ये ऑफर नहीं रहेगा। तो 25 फ़ेब से पहले आप जॉइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। देखो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन आया है, देखिए इधर लिस्ट 1 है और इधर लिस्ट 2 है। आपको मैच करना है। बेसिकली आपको पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई है लिस्ट 1 में, और इधर इनका फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड दिया हुआ है कि कौन-सी गैस का क्या फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड होगा, कितना होगा। ये किस तरह से निकालते हैं, इसका मैं आपको फ़ॉर्मूला भी बताऊँगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन्स की बात करनी है। बेसिकली इसका आंसर रहेगा 3rd, ठीक है ना? यानी कि वाटर वेपर का आंसर आएगा अपने पास 2, यानी कि 3 आंसर, यानी कि ऑप्शन 2, यानी कि इस वो जो वाटर वेपर है इसका जो फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड है वो 3 है। और बी है यानी कि मीथेन, मीथेन में आएगा 9, ठीक है? और सी यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आएगा 1, यानी कि 15, और कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा 4, यानी ये वाला, ठीक है? तो राइट ऑप्शन इसका 3rd है। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। बेसिकली ये जो लीनियर मॉलिक्यूलर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर की बात है, ये फंडामेंटल की बेसिक बात है। और ये जो ज्योमेट्री है इसमें वहाँ से क्वेश्चन है बेसिकली कि किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। जैसे लीनियर मॉलिक्यूलर में तो स्ट्रेट लाइन में हो जाएँगे, और नॉन लीनियर में होगा जिग-जैग और एंगुलर होंगे, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर रहेगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये देखिए 3n 3n हो गया। बेसिकली यहाँ पे ये जो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, वाइब्रेशन फॉर्मूला या वाइब्रेशनल फॉर्मूला, 3n-5 तो लगेगा लीनियर जो मॉलिक्यूल है उनके लिए, 3n-5। और बेसिकली नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर है उसके लिए लगेगा 3 n-6। और ये नॉन लीनियर में आएगा और ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ये आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और इसके आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम डिटेल में बात करेंगे जब हम टॉपिक्स के बारे में बात करते जाएँगे तब, ठीक है? अभी मैंने आपको आंसर और इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। बेसिकली आगे एक क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन इन सॉइल गिवन दैट सीईसी स्टैंड फॉर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो आपको पता है ये पूछा है आपको बेस सैचुरेशन इन सॉइल। तो ये बेस सैचुरेशन सॉइल जो स्ट्रांगली मतलब इजीली एसिड नहीं बनाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, और अपॉन CEC into 100, this will be the basically correctly represent the percentage base saturation in soil। फर्स्ट ऑप्शन होगा। और इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बेस कैटायन इन सोइल साइंस, बेस नॉन एसिड फॉर्मिंग कैटायन आर प्राइमरली कैल्शियम, मैग्नीशियम,
पोटेशियम एंड सोडियम, और इससे ये फॉर्मूला बेसिकली अगर जाते हैं परसेंटेज बेस सैचुरेशन के लिए, तो सम ऑफ बेस कैटाइन अपॉन टोटल कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100, दिस विल बी द फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे उसका फर्स्ट आंसर गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे बायोमास कन्वर्जन मेथड्स दिए हुए हैं और बायोफ्यूल एनर्जी दी हुई है, और आपसे बायोमास कन्वर्जन मेथड को बायोफ्यूल एनर्जी के साथ मैच करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा यही काम है आज के वीडियो में। राइट ऑप्शन है 4 इसका, यानी कि ए का 3 फिजिकल मेथड में जो हम क्या वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, बैरिकेड्स और पैलेट्स की बात करते हैं, ए का आ गया, 3 आ गया। बी यानी इंसिनरेशन में आपको पता है डायरेक्ट हीट की बात होती है, इंसिनरेशन बात करते हैं, पैरालिसिस की बात करते हैं। थर्मोकेमिकल मेथड की बात करें तो बेसिकली क्या आएगा, गैस ऑयल 4 आ जाएगा, और बायोकेमिकल मेथड में बात करेंगे तो बायोगैस हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बारे में डिटेल से सारी बातें इसमें लिखी हुई है, एक एक पॉइंट को हम बाद में जब एक एक टॉपिक को समझेंगे तब सारी बातें हमारी होंगी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज दिए हुए हैं और यहाँ पे डिजीज के सिम्टम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फ्लोरोसिस, आर्सेनिकोसिस, मीनामाटा डिजीज, मैथमोग्लोबिनेमिया ये दिया हुआ है, और इधर डिजीज के सिम्टम दिए हुए हैं। इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। फ्लोरोसिस में बेसिकली आपको पता है फ्लोराइड की बात है, और यहाँ पे बोन्स वगैरह की, फ्लोरोसिस में स्केलेटन की डिफॉर्मिटी हो जाएगी। ए का 3 जैसे ही आता है वैसे एक और हाँ 3 2 बनते हैं। बी का क्या हो गया, बेसिकली 1 आर्सेनिकोसिस, मतलब स्किन के बारे में बात हो रही है। मीनामाटा आपको पता है मर्करी से, बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और मैथमोग्लोबिनेमिया जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, नाइट्रेट की एक्सेस अगर हो जाती है वाटर में तब होता है ब्लूनेस ऑफ स्किन। तो बिल्कुल ठीक है, राइट ऑप्शन इसका थर्ड है। ठीक है, मुझे फटाफट सारे क्वेश्चंस बताने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, है ना। ये बेसिकली लैप्स रेट से क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैप्स रेट क्या होता है, ग्रेजुअल जो फॉल होता है टेम्परेचर का, दिस इज द लैप्स रेट। तो ये कह रहा है जो मैग्नीट्यूड होता है सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट का, वो हमेशा कम होता है कंपैरेटिवली ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहाँ लेटेड हीट वगैरह काम करेगी, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन रीजन क्या कह रहा है, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेशन मिक्सिंग रेशो विद टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। नहीं, ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो बढ़ेगा तो मिक्सिंग रेशियो बढ़ेगा, तो पॉजिटिव होता है। तो ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन मैं अभी इतनी बातें कर रहा हूँ। ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ये सब हमें समझना होता है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एज पर करंट स्टेटस। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कितना हो रहा है पर ईयर, आपसे पूछा है कंट्री वाइज। तो इनमें अगर सबसे ज्यादा डेवलप है तो सीधी सीधी बात है रिसोर्स का ज्यादा यूज कर रही है, तो सबसे ज्यादा इसमें हो गया बेसिकली हमारे पास यूनाइटेड किंगडम हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है हमारे पास बेसिकली, अच्छा आपको ये पूछना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछना है सबसे कम से, हाँ, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे सबसे कम है। सबसे ज्यादा तो सीधी सी बात है चाइना का होना है, क्योंकि आपको पता है कितना रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा डेवलपमेंट है उतना ही ज्यादा रिसोर्स यूज है और का इमिशन तो होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा चाइना का आना है। तो बी सबसे लास्ट में देखो तीनों के हैं, लेकिन फिर उसमें अगर हम सबसे कम देखते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम होगा, यूके का। ठीक है, उसके बाद बेसिकली होगा रशिया का, और रशिया से ज्यादा हम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया का, और उसके बाद सबसे ज्यादा चाइना का। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये कई बार कंफ्यूजन में मत आ जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि कम से ज्यादा की तरफ जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन करंट का है, ऐसे क्वेश्चन हर बार एक आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का है ना, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव अबंडेंस इन द अर्थ होल अर्थ। और हम दो तरह की बात करते हैं ना, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं और फंडामेंटल में ही करते हैं,
तो ये तो होल अर्थ जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर आ गया, ये सारी बातें होंगी। लेकिन एक पढ़ते हैं हम ओनली क्रस्ट की बात करते हैं कि क्रस्ट में कितना जो अबंडेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे होल अर्थ के बारे में पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ये बात की है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें अगर सबसे ज़्यादा की बात करें, अर्थ एज़ ए होल, तो आपको पता है सियाल, सीमा और निफ़े, आयरन बहुत ज़्यादा, तो आयरन इसमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद बेसिकली ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद निकल। राइट ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई ये होगा इसका राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अर्थ एज़ ए होल पूछ लिया, कई बार सिर्फ क्रस्ट का पूछ लेते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर में एक आपको पता है डिसकंटिन्यूटी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू और मोर कम्युनिटीज हैज मोर नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एट द जंक्शन। क्या कह रहा है कि द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर कम्युनिटीज हैज मोर नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एट द जंक्शन। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ट्रांजिशन जोन होता है तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज, क्योंकि वहां पे डाइवर्सिटी अच्छी होती है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन रीजन देखिए क्या कह रहा है, बाउंड्रीज ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन थ्रू इन्वेजन, माइग्रेशन एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे एज इफेक्ट वाले के बारे में बात करता तो हम ये बोल देते कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों करेक्ट है, अपनी अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है उसको, उसमें कुछ एज इफेक्ट वगैरह के बारे में कुछ और बातें लिखता तो हम कह देते। तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। इसको बहुत डिटेल में हमें बात करनी होती है जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये, ठीक है? तो तब वहां बात करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बायोमास सोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, ऑफ द अवेलेबल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। तो पर यूनिट मास के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करनी है अवेलेबल में। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि पहले सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पे म्युनिसिपल सीवेज जो ड्राई है, उसके बाद एनिमल वेस्ट हो जाएगा ड्राई, ठीक है, और इसके बाद बेसिकली है यहाँ पे स्ट्रो जो ग्रेन क्रॉप्स है, और इनमें सबसे ज्यादा अगर बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वुड चिप्स, सोमिल डस्ट एंड फॉरेस्ट रेजिड्यू, तो ए, सी, बी, डी इज द राइट ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यूज के वगैरह वगैरह के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज ब्लैंक ऑलवेज। इसका तो हम न्यूमेरिकल करके स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं, और मैं आपको एकदम रेड कलर में नोट लिखाता हूं कि ये बहुत बार पूछा जाने वाली चीज है, और इसको हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। इक्वल टू जीरो इसमें आता है, हमने एक एग्जांपल भी किया कि माइनस और प्लस की वैल्यू सेम आती है और जीरो आ जाता है, तो ये हम वहां पूरा एक्सप्लेन करेंगे। राइट ऑप्शन बता देता हूँ, 4 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 का। यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव जो पेरेंट दिए हुए हैं, और यहाँ पे उनका हाफ लाइफ वैल्यू दी हुई है। ये थोड़ा फैक्ट्स है ना, ये फैक्ट की बात करता है, तो यहाँ कुछ चीजें हो सकता है यहाँ गड़बड़ हो, लेकिन एक दो की याद हो तो मैच हो सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन बता देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन सेकंड है, यानी कि जो रुबिडियम है 87, उसका होगा 47 बिलियन ईयर होगा, ए का 2। बी यानी पोटेशियम 40 है, उसका बेसिकली होगा 1.3 बिलियन ईयर। और अगर सी यानी कि यूरेनियम 238 है, उसका होगा अबाउट 4.5 बिलियन ईयर। और कार्बन 14 इनका तो याद रखो भाई, है ना, 570 लगभग, ये याद जरूर रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा है ना। और कार्बन 14 वगैरह कहाँ यूज होता है, ये भी हम सब बातें करनी होती है, यहाँ एक बार इतनी बातें हम करेंगे। उसके बाद which of the following biogeochemical cycle can be most aptly called both sedimentary and gaseous। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब यहाँ पे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की बात होती है, अलग अलग साइकिल बात पढ़ते हैं हम, फॉस्फोरस को भी मैं बहुत आपको बताता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, सल्फर साइकिल आएगा, राइट विल बी द सल्फर, ठीक है। यहाँ बहुत लोगों ने कंफ्यूज होकर फॉस्फोरस किया था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन सल्फर साइकिल होगा। क्यों होगा, क्या बात है, ये सब बातें होंगी डिटेल में, ये सब डिटेल लिख भी दिया, लेकिन हम वहां पे बात करेंगे, ठीक है, जब हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे।
क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फॉलोइंग। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ये तो सीधा हम एक टेबल बनाते हैं, तो अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सीधा सीधा बात करते हैं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? एक तो यूनिफॉर्म होगा और एक नॉर्मल होगा। कंटिन्यू अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म और नॉर्मल, यानी कि बी और डी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। स्टैटिस्टिक्स से बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। For an ideal horizontal axis wind turbine, what will be the value of power coefficient if the fractional wind speed decrease at the turbine is 1/2? तो इसका राइट ऑप्शन ही फर्स्ट आ जाएगा 1/2। इसको किस फॉर्मूले से करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। आपको गुस्सा नहीं होना कि भी किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह से हमें काम करना है, ये सारी बातें समझाने के लिए। और इसका फॉर्मूला ये लगेगा बहुत खतरनाक वाला है, बहुत बढ़िया वाला फॉर्मूला है। इसको हम पूरा का पूरा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और उनके बेसिकली न्यूमेरिकल की बात करेंगे तब ये बातें होंगी हमारी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सॉइल टाइप और डोमिनेंट सोल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन थर्ड आएगा, ठीक है ना? ए का 4 है, जो कैल्सीरियस सॉइल्स है बेसिकली उसके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सीधा मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सलाइन जो सॉइल है उसका 1 है बेसिकली NaCl। और लेटेराइट की बात करते हैं, ये हम बात बड़ी खूबी से करते हैं भाई, लेटेराइट की बात होगी तो Al2O3 की बात हो जाएगी। और अगर बात करें सोडिक सॉइल्स की तो बात हो जाएगी Na2CO3। ये इंपॉर्टेंट है डोमिनेंट साल्ट और सोल्ट और सॉइल टाइप के बारे में। और सॉइल्स भी आपको पता है बड़ा खतरनाक टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये उनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ये जो बेसिकली अरेंज द फॉलोइंग मेटाबॉलिक स्टेज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस ऑफ बायोगैसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जब हम मेथेन की बात करते हैं तब ये स्टेजेस पढ़ते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होता है, उसके बाद एसिडोजेनेसिस है, ये ध्यान रखना, एसिटो नहीं है, एसिडोजेनेसिस है। उसके बाद एसिटोजेनेसिस है, और उसके बाद मेथेनोजेनेसिस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत सारे बच्चे ना पहले कई बार क्या कर देते हैं, एसिटो पहले कर देते हैं, नहीं पहले एसिड बनो फिर एसिटो की तरफ जाएंगे। तो CBAD की बात करते हैं और इसको इक्वेशन से भी पढ़ते हैं हम, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है ना? उसके ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इसका बाद में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है assertion reasoning in contrast to fusion reactor, a fusion reactor can not melt down, है ना? और reason if anything goes wrong the plasma will collapse and fusion will stop। बिल्कुल सब बातें ठीक है, A and R correct and R is the correct explanation of A। बिल्कुल सही है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन बाद में बातें होंगी, ठीक है? PFOA यानी कि परफ्लोरो ऑक्टोनिक एसिड is one of the persistent PFAS यानी कि forever chemical found in water. What is the maximum contaminant level for PFOA in drinking water as recommended by US Environmental Protection Agency? तो that will be 4 ppt, है ना? अब आप हमें क्या है, जैसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट इनके बारे में भी पूछना शुरू कर दिया है, तो ये भी हमें पैरामीटर सबके पढ़ने होंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 4 हो गया। तो आपको थोड़ा-सा आइडिया लगता रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो रेमेडिएशन इन्वॉल्व environmental modification to improve aeration and nutrient in the contaminated site and microbial seeding using xenobiotics degrading microbes। ठीक है, क्या है? बायो रेमेडिएशन involve environmental modification to improve aeration and nutrients in the contaminated site, बिल्कुल। and microbial seeding using xenobiotics degrading microbes, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन कह रहा है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन बूस्ट प्लांट ग्रोथ एंड माइक्रोबियल सीडिंग इम्प्रूव ओवरऑल माइक्रोबियल बायोमास इन द कंटेमिनेटेड साइट। बात दोनों सही है, लेकिन नीचे वाली बात ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्यों नहीं? आपको समझो, ऊपर वाली बात एक्सप्लेन तब होती तब उसका रीजन बताता, वो उसी चीज को और क्लियरली कह रहा है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? A and R करेक्ट, बट R इज नॉट करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है ना? ये राइट ऑप्शन है, इसको डिटेल में सारी बातें होंगी, सब बातें हम करेंगे कब वो ठीक होता।
कुछ इधर माइक्रोवेव बैंड्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा-सीधा पी बैंड, एस बैंड और सी बैंड की जब कम्युनिकेशन की बात आती है, सैटेलाइट्स की बात आती है, थोड़ा-सा वहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन 4th है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पी बैंड की बात करें तो यहाँ पे 4 है, यानी कि 0.3 से 1 है। अगर बेसिकली एस बॉन्ड की बात करते हैं, तो बेसिकली एस क्या है? बी है, तो इसका 3 आएगा, यानी कि 2 से 4 है। सी की बात करते हैं तो दैट विल बी 4 टू 8 और केयू बैंड की बात होती है तो 12.5 टू 18 ये होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये जब सैटेलाइट्स की बात होती है तब हम बात करते हैं और बात होगी, इसका राइट ऑप्शन 4th है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्टेटर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर एचपीएलसी, है ना? एचपीएलसी के लिए कौन से बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तब कौन सा बेस्ट सूट करेगा? तो इसके लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है? और उसके बाद है अब्जॉर्बेंस, यानी कि ए और सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब बातें होंगी, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि एक-एक क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन तो तभी करेंगे, तो अब सारे क्वेश्चंस मेरे को शो करवाना है आपको, वो टॉपिक वाइज़ हम करेंगे। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का, ये बाद में हम देखेंगे। मैं अभी आंसर तक लेके जा रहा हूँ और अपना दिमाग लगाना कि किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। आगे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट बताना है। इसका राइट ऑप्शन मैंने आपको नोट कर रखा है, ए, सी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। वेटलैंड इकोसिस्टम स्टोर एंड प्यूरिफाई वाटर बिल्कुल ठीक है। कोरल रीफ रिच इन कैल्केरियस मटेरियल हैव वेरी लो प्रोडक्टिविटी, लो नहीं, ये गलत हो गया, देखो बी, ठीक है। जो चैपल इकोसिस्टम शो एक्सीलेंट रेजिलियंस स्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। आर्कटिक इकोसिस्टम हैव स्मॉल फूड चेन, बिल्कुल बहुत स्मॉल है, ये तो बिल्कुल सही है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एस्चुरियन इकोसिस्टम हैव लो स्पीशीज डाइवर्सिटी, नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बेसिकली ए, सी और डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, हम बाद बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो एस्चुरीज की बात होती है, हाईली प्रोडक्टिव होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, वहाँ पे गलत दिया हुआ उसके बारे में, ठीक है? तो असर्शन है ए क्वार्ट्ज, बी क्वार्ट्ज, ट्राई ट्राइडिमाइट एंड कैरिटो पैलाइट शो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और इसके बाद रीजन दे रखा है टू सब्सटेंस आर पॉलीमॉर्फस इफ दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला। ये क्या पॉलीमॉर्फस के बारे में ठीक है? नहीं, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ी शांति से एक्सप्लेन करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे ये इजी क्वेश्चन आ गया ईआईए वाली से, ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की बात की है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन में सीधा-सीधा थर्ड है, ए का 2 हो गया। मैनेजमेंट प्लान है तो किस लिए है? बेसिकली एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स की बात है ना? बेस इम्पैक्ट एनालिसिस से है, यानी कि रिस्क को असेस कर रहे हैं, असेसमेंट उसका। और स्क्रीनिंग की बात हो रही है तो इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन है। और स्कोपिंग में पता है आपको की इश्यूज की बात होती है तो ये हो गया, राइट ऑप्शन ये है, ठीक है। चलो भई आगे बात करते हैं। एक हाइड्रोपायर डैम की बात है, उसका हेड दे रखा है 200 मीटर एंड वाटर रिजर्वायर एरिया 4 into 10 to the power 10 meter square. If the discharge rate is 950 meter per second, what will be its electrical capacity? इसका फॉर्मूला वगैरह बता देता हूँ, अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। राइट ऑप्शन है 1862 मेगावाट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको एक बार ये बता देता हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगना होता है इसमें, ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज जब बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको डेंसिटी का बेसिकली क्या करना है, डेंसिटी को अरेंज करना है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर सबसे ज्यादा की बात करना है। तो अगर इसमें सबसे कम की बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स, उससे ज्यादा हर्बेसियस एंजियोस्पर्म्स, उससे ज्यादा बेसिकली सोइल एंथ्रोपोड्स, एनालिड्स एंड निमेटोड्स, और इनमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो दैट विल बी द राइट ऑप्शन, बी ए डी सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं एट ए सर्टेन लोकेशन विद लैटिट्यूड 45 डिग्री नॉर्थ द हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट ऑफ सी लेवल प्रेशर इज 5 MB per 100 किलोमीटर। व्हाट इज द जियोट्रॉपिक
विंड स्पीड एट द लोकेशन, और वहां पे डेंसिटी अज्यूम करनी है एयर का 1.25 एंड एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का 7.29 इंटू 10 टू द पावर 105 पर सेकंड है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द लोकेशन, इसका जो है व्हाट विल द जियोग्राफिकल विंड स्पीड एट द लोकेशन, यहाँ पे ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। ये क्यों है इसकी बात भी कर लेते हैं, फॉर्मूला दिखा देता हूँ फिर पूरा एक्सप्लेन, ओ सॉरी इसका फॉर्मूला मैंने नोट डाउन नहीं किया है, इसको उसी टॉपिक में हम बात करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम बेसिकली आपको पता है, जब देखो एक हाइड्रो पावर से कई बार क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी हम चेंज करते हैं तो किस तरह से, और विंड एनर्जी की बात होती है तब न्यूमेरिकल आता है, और कुछ जब हम नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी बातें हम टॉपिक वाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट इसको नोट करके रख लें, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल 2025 शैल अप्लाई टू। बेसिकली अच्छा है ये, अभी एकदम नया, रजिस्टर्ड ओनर ऑफ व्हीकल, एक तो सी आएगा और एक आएगा रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, सी और ई। देखना कितना अच्छा है, और एक करंट का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया। राइट ऑप्शन थर्ड है सी और ई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 2025 शैल अप्लाई टू, ये क्वेश्चन है। आराम से ऑप्शंस को पढ़ना, राइट ऑप्शन सी और ई है। आगे क्वेश्चन है, अलोंग विच ऑफ दीज प्लेट बाउंड्रीज इंटरेक्शंस वन कैन नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ एक्रीसनरी प्रिज्म या पर वेज। तो इसमें बेसिकली जो बाउंड्रीज की बात हो रही है तो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बाउंड्री होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ऐसी है जो बिल्कुल आपको इसका कंसेप्ट समझना है कि इसके पहले हो क्या रहा है, कैसे होता है कन्वर्जन, है ना, डाइवर्जन, कैसी चीजें हो रही है, वो सारी बात करेंगे। ओशियन कॉन्टिनेंट, ये थोड़ा जियोग्राफी का टच लेके जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम जियो की बात करेंगे वहाँ यहाँ पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब बाद में देखेंगे हम। और एक न्यूमेरिकल बैग हाउस फाइबर फिल्टर, ये जो पॉल्यूशन पढ़ते हैं, एयर पॉल्यूशन वहां से है। ए बैग हाउस फैब्रिक फिल्टर कंसिस्ट ऑफ बैग्स दैट आर 0.35 मीटर इन diameter and 8.0 meter long. The bag house receive 11 meter cube per second of particulate laden air and appropriate filtering velocity is 2 meter per minute. For a continuous cleaning operation, how many bags are there? तो इसको हम अगर फॉर्मूला में रख के निकालते हैं तो इसका आता है 38, और इसको पूरा एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। ये मेरे को बार-बार बोलना पड़ रहा है प्लीज़, और ये इसका पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक हमें पढ़ समझना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे वैल्यू पुट करनी है और किस तरह से हमारा आंसर आएगा। ये जब एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है प्लास्टिक लेबल, ये तो बिल्कुल पेटेंट सा क्वेश्चन होता है, हर बार कहीं न कहीं आ जाता है। जब टाइप्स की बात करते हैं 7 ना, तब प्लास्टिक की, तो इसका राइट ऑप्शन 4 है, ठीक है ना। 7 टाइप की बात कर रहे हैं, तो जो बेसिकली ये जो मिक्स प्लास्टिक यहाँ वाला हो जाएगा, 7 का 4 हो गया। और बेसिकली अगर बी की बात करें, जो पॉलीथीन टेराप्थेलेट है 1 वाला ही आता है ना, ये तो फर्स्ट पे है। टाइप 1, टाइप 2 ऐसे पढ़ते हैं ना। टाइप 5 की बात आती है तो पॉलीप्रोपाइलीन आ गया, और टाइप 4 की बात आती है तो लो डेंसिटी आ गया, ठीक है। और हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, ये सब हम बात करते हैं अगर आपको याद है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is desirable with reference to linear regression model? Which of the following is desirable with reference to linear regression model की बात कर रहा है, तो that will be homo sadisticity, ठीक है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिग्रेशन मॉडल वगैरह के बाद में स्टेट्स में बात करेंगे तब ये बात आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का, the turnover rate of marine autotrophs is faster than that of terrestrial autotrophs. The turnover rate of marine autotrophs is faster than that of terrestrial autotrophs. बिल्कुल ठीक बात है। Terrestrial autotrophs contribute less to the structural matrix of the ecosystem as compared to marine autotrophs. नहीं, ये गलत हो गया, तो A is right, R is not correct, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा कि कैसे है, क्यों है, इसका रीजन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Attenuation of anionic species in soil is less than that of cation species. बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है soil surface lack anion exchange sites, नहीं ये गलत बात है। तो राइट ऑप्शन थर्ड ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे प्लीज क्वेश्चन की डेप्थ को देखिए, कैसे हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको आंसर्स ही बता रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स दैट मेक अप ए टिपिकल ओशियनिक क्रस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो दैट विल बी द, क्या है, अरेंज करना है लेयर्स को टिपिकल ओशियनिक क्रस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये और फिर ये टॉप टू बॉटम की बात है। तो सबसे पहले डीप सी सेडिमेंट होगा, उसके बाद बेसाल्टिक पिलो लावा, उसके बाद शीटेड डाइक कॉम्प्लेक्स और सबसे लास्ट में गैब्रो। ये इसका बेसिकली टॉप टू बॉटम है जो ओशियनिक क्रस्ट है, उसका ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हम बाद की बात है, ये पूरा डायग्राम भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, इन कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट थर्मोफिलिक माइक्रोब्स इनिशिएट द प्रोसेस। कह रहा है इन कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, थर्मोफिलिक नहीं, थर्मोफिलिक नहीं होता, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू किल पैथोजन, ये बात ठीक है, लेकिन ये थर्मोफिलिक नहीं होता, कंपोस्टिंग के लिए मीजोफिलिक होते हैं। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी हम आपको पता है ना, ये कंपोस्टिंग वगैरह से भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी स्पीसीज के बारे में भी पूछते हैं, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया स्टैटिस्टिक्स से, अरेंज करना है। अरेंज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ, इसकी वैल्यू के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो राइट ऑप्शन है इसका सेकंड, यानी कि ए डी सी बी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, बिलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे ज्यादा ए का वैल्यू, फिर डी का, फिर सी का और फिर बी का। राइट ऑप्शन विल बी द सेकंड। और कैसे होगा वो सब बातें में ये फॉर्मूला पुट करके हम सारी बातें करेंगे, सब बातें का आंसर आ जाएगा, सब फॉर्मूला एक एक की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट है और उसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, ये बात की है। इसका राइट ऑप्शन पहले बता रहा हूँ, फोर विल बी द राइट ऑप्शन। इकोसिस्टम का एजी टेंशन ले, आपको पता ही है सबको। ठीक है, और इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करी है तो कोस्टांजा, ठीक है, ये बी का थ्री हो गया। अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी की बात है तो विटेकर, और बेसिकली हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है तो मायर्स, ये राइट ऑप्शन हो गया। ये बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली फैक्ट है बट अच्छा है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। ठीक है, चलो जैसे इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ऐसे पूछ लिए जाते हैं ना। ये सारी चीजें इसके बारे में बाद में बातें होंगी। उसके बाद आपको मैच करना है फ्यूल के साथ टिपिकल एनर्जी कंटेंट। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एनर्जी कंटेंट और इसके बारे में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड है, ए का फोर है, यानी कि क्रूड ऑयल में 44 की बात है। ठीक है, बी में सेकंड यानी कि 16 टू 20 यानी कि वुड, ड्राई वुड की बात है। सी का थ्री यानी कि कोल जो एंथ्रेसाइट यानी कि 32 टू 33, और बायो इथेनॉल 27, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली पता है एनर्जी कंटेंट थोड़ा हम लिस्ट भी पढ़ते हैं कि इसका एनर्जी कंटेंट इतना है, इसका इतना, तो ये सब लिस्ट में थोड़ा सा फैक्ट है और दिमाग लगाओगे कि क्यों ऐसा होता है तो पता भी लग जाएगा, लेकिन याद भी कुछ बातें रखनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक रिसाइकलिंग। देखो प्लास्टिक से भी दो तीन क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन फर्स्ट है ए एंड डी, यानी कि पीईटी टाइप प्लास्टिक आर सिग्निफिकेंटली रिसाइकल्ड वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल ठीक बात है। और एक राइट ऑप्शन है इसका डी, प्लास्टिक कैन एब्जॉर्ब मटेरियल लाइक ऑयल एंड पेस्टिसाइड दैट कैन स्टे इन रिसाइकल प्लास्टिक। तो ए और डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे क्यों ऐसा है सब बातें होंगी, ये पूरा डिस्कशन भी होगा, सब डिस्कशन होगा, सारी बातें होंगी। चलो आगे क्वेश्चन है, पार्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइस, और यहाँ पे सूटेबल पार्टिकल साइज रेंज की बात की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। ठीक है, यानी कि ए का वन है, जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर है इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 है। उसके बाद अगर सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर की बात करें तो 5 टू 25 है। अगर हम बेसिकली वेट कलेक्टर की बात करें तो इक्वल टू ग्रेटर देन 10 है। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करें, आपको पता है ये जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तब बात करते हैं, काफी अच्छा है, और ये लेस देन 1 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन सेकंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विद
6000 meter square of collector plate area of collection electrode has a flow rate of the gas 300 meter cube per second. If the drift velocity of the particles toward the collecting electrode is 0.15 meter per second, what is the efficiency of collection of electrostatic precipitator? इसका राइट ऑप्शन 95% है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा, सब फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, क्यों किस तरह से होगा, ये भी सारा डिस्कशन होगा। मैंने आपको बताया रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द आइडल डिटेक्टर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें सारे के सारे ठीक है। गुड स्टेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सेकंड है ए लीनियर रिस्पॉन्स टू सोल्यूट दैट एक्सटेंड ओवर several order of magnitude, a temperature range from room temperature to at least 400 degrees Celsius, a short response time that is independent of flow rate, A, B, C, D, that will be the right option। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस मेथड यूज वेटेड एंड स्केल्ड वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर फॉर प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल क्वालिटी या इन्वायरमेंट क्वालिटी। तो वो मॉडल कौन सा है? दैट इज द बेटले इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन सिस्टम। इसके बारे में ईआईए की यूनिट में हम पढ़ने हैं। बहुत सारे मेथड हम बात करते हैं ना, मैट्रिक्स वगैरह की सब, तो यहाँ पे आपको मेथड्स पढ़ने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआईए की यूनिट में हम पढ़ेंगे, सब डिस्कशन होगा। आइडेंटिफाई द एक्टिव स्पीसीज ऑफ क्लोरीन इन द लोअर पोलर स्ट्रेटोस्फेयर। लोअर पोलर स्ट्रेटोस्फेयर में एक्टिव स्पीसीज बतानी है क्लोरीन की। तो एक्टिव स्पीसीज कौन सी है? एक तो ये हो गई अपनी एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव है, ये अकेली घूम रही है, बिल्कुल एक्टिव रहेगी। और एक ये बिल्कुल एक्टिव है, इन दोनों में बिल्कुल एक्टिव है। सी, बी और डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो ये सारी बातें हम करेंगे डिस्कशन इसमें, है ना। और आगे है स्टेज ऑफ विल्सन साइकिल और एग्जांपल कुछ है स्टेजेस के, एग्जांपल ऑफ स्टेजेस। तो इसमें राइट ऑप्शन में पहले बता देता हूँ, थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें एम्ब्रियोनिक है, उसमें होगा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है ना, जो शुरुआती स्टेज में कैसे होता है ना, बेसिकली वो है जैसे बच्चे की स्टेज होती है वैसे उसी तरह से इसमें स्टेजेस है, कैसे चीजें बनी हैं, है ना। जुवेनाइल की बात करें तो बेसिकली रेड सी है। उसके बाद अगर मैच्योर की बात करते हैं तो अटलांटिक ओशियन है। और डिक्लाइन की बात करते हैं तो दैट विल पैसिफिक ओशियन। तो राइट ऑप्शन थर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा हटके चीजें हैं और थोड़ी सी चीजें हटके हैं, तो हमें हटके ही सारी चीजें अच्छे से तैयारी तो करनी ही पड़ेगी भाई, उससे काम नहीं चलेगा। ये सारी बातें हम करेंगे कैसे कैसे चीजें हैं। उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ normally distributed value x in terms of increasing probabilities if it is given that जो मीन है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तब पूछा है आपसे। तो राइट ऑप्शन इसका मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड राइट ऑप्शन होगा सी डी बी ए। क्या होगा? सी डी बी ए। कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी बातें हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स की बात जब करेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है ऑर्थोफॉस्फेट इज मोस्ट अवेलेबल टू प्लांट एंड नियरली न्यूट्रल पीएच वैल्यू। ठीक है, द ऑर्थोफॉस्फेट आयन इज रिलेटिवली मोर सोल्यूबल देन हाइड्रोजन फॉस्फेट ड्यू टू इट्स हायर चार्ज। ना, ये गलत बात है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। मैं सीधा आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, क्यों है, क्या है, ये भी सब बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट डीबीपीज ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट इज डिपेंड ऑन। तो सब पे डिपेंड करता है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक प्रिकर्सर क्या है ना, फ्री क्लोरीन कंसंट्रेशन, ब्रोमाइड कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, एवरीथिंग। तो ए बी सी डी ई इज द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन ईआईए प्रोसेस आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्क्रीनिंग यहाँ दिया नहीं होता, स्कोपिंग हो गया, फिर बेसिकली इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन हो गया, फिर इम्पैक्ट इवेल्युएशन हो गया, और फाइनली इसमें इम्पैक्ट मिटिगेशन। तो राइट ऑप्शन बी डी ई ए सी हो गया। ठीक है इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आगे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लोटका वोल्टेरा मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ द प्रे एंड प्रीडेटर पॉपुलेशन नेवर रीच देयर इक्विलिब्रियम वैल्यू एट द सेम टाइम। सेम टाइम तो कैसे पहुंचेगी, सही बात कह रहा है। देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई बिटवीन इन द प्रे, नहीं ये गलत है, 2 पाई का थोड़ी होता है, कितना होता है आपको पता है ना, गलत है ये।
तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ये जब हम लोट का वोल्टेरा मॉडल के बारे में बात करेंगे तब सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हेलोकार्बन्स अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? ये असेंडिंग ऑर्डर है लाइफ टाइम का। तो इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, सीधी सी बात है, C2H6, तो ये हो गया BCAD। क्या हो गया? BCAD, यानी कि इसका फिर ये, फिर ए, फिर ये, और ये कैसे है हेलोकार्बन से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, वो बातें होंगी। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, और ये सारी इसका लाइफ लिख भी दिया है किसकी कितनी है, ठीक है। इसमें एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें सबका देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। आपको क्या कह रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस बताना है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो बिल्कुल क्या है, सबसे पहले बैर होगा, है ना, बैर रोक होगी, उसके बाद ही कुछ आएगा। तो ये बी से ही शुरुआत करेंगे तो लो हो गया, है ना, यहीं से आंसर बन गया। ये बेसिकली सक्सेशन के प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन सब पढ़ के देखेंगे, बढ़िया समझ आएगा। तो बहुत ईजी है ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिलर वर्मिकुलाइट। इसकी बात करते हैं ना, मगर आपको याद है तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं सबको। तो मैक्सिमम पूछा है, CEC किसकी है, ठीक है। वर्मिकुलाइट, है ना, मोन्टोमोलियोनाइट की बात, इलाइट, क्योलोनाइट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, गैलियम आर्सेनाइड इज एन अट्रैक्टिव फोटोवोल्टिक सेल मटेरियल, ठीक है, सही है। और गैलियम आर्सेनिक हैज ए डायरेक्ट बैंड गैप ऑफ, नहीं नहीं इतना नहीं है, और ये याद रखने वाली बात थी भी बहुत, ये खतरनाक क्वेश्चन है। ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। ये कितना होती है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे है, अरेंज द फॉलोइंग मिनरल इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द बोमेन्स रिएक्शन सीरीज। बेसिकली ये बोमेन्स रिएक्शन सीरीज है, तो DACB विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। DACB, ये यानी क्या होती है रिएक्शन, कैसा रहता है, सब हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन से एक बार देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे टॉपिक वाइज। आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट हायरार्की ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हायरार्की बतानी है आपको, है ना। फॉलो, तो इसमें क्या है, बायोस्फीयर, उसके बाद टॉप टू बॉटम है ना, तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा, फिर इससे इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, फिर स्पीसीज, टॉप टू बॉटम की बात है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन ना। आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन ए डेटा सेट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन ए डेटा सेट, तो CDE इज द राइट ऑप्शन, यानी कि रेंज, इंटरकटाइल रेंज, मीन डेविएशन, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स में, तब हम बात करेंगे। और आगे क्वेश्चन है, बायोम्स दिए हुए हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज, लोमी एंड सैंड सॉइल, है ना। राइट ऑप्शन इसका 4 होगा, यानी कि ए का क्या होगा, स्वाना, ठीक है, ए का 3 होगा। ट्रॉपिकल ह्यूमिड टॉल ट्रीज, न्यूट्रिएंट पुअर एंड एसिडिक सॉइल, दैट विल बी द 4। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पोलर लो टेम्परेचर ट्रीलेस फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट होगा, तो टुंड्रा हो जाएगा। और सब का एक ही बच गया, दैट विल बी द डेजर्ट। तो राइट ऑप्शन सेकंड, फोर्थ हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी था, ये डिफिकल्ट नहीं है। DDT caused large scale mortality among fish eating birds, ठीक है, because DDT tends to undergo bioaccumulation and biomagnification। बिल्कुल रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। आपको मैं सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, और ध्यान रखना है कि किस तरह से तैयारी करनी है हमें, क्योंकि टाइम रहते चीजों को जान लें तो बहुत बेहतर है। आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल या फिर आयन एक्सचेंजिंग देयर। बड़ा अलग सा क्वेश्चन बना दिया ना। तो राइट ऑप्शन DCBA, ठीक है ना। DCBA क्या है ये, डिक्रीजिंग मीन फ्री पाथ। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो देखिए डिक्रीजिंग में पहले सबसे ज्यादा थर्मोस्फेयर, है ना, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। DCBA द विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये नोट है, इस नोट में वो क्वेश्चन का आंसर कैसे आया वो भी बात करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। रॉक से भी एक एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हमेशा सिर्फ रॉक के टॉपिक से जो हम
क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उससे ही आ जाता है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन के साथ उससे ही आ जाता है। मैं ऑन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेड, तो इंक्रीजिंग ग्रेड में CBAD थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। पहले स्लेट है, उसके बाद फेलाइट है, उसके बाद सिस्ट है, उसके बाद जेनेसिस है ना? राइट ऑप्शन क्या हो गया? CA थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ऐसा क्या है, क्यों है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल्स, तो इसमें 3 जो है वो करेक्ट हैं, A, C और D। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, बिल्कुल ठीक बात है। बायो हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाइड्रोजनेज बाय माइक्रोएल्गी, ये C भी ठीक है। और बायो इथेनॉल विद हाई ऑक्टेन रेटिंग इज प्रोड्यूस यूजिंग चिप्स, ये भी ठीक है। तो A, C, D विल बी द राइट ऑप्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों, ये सब बातें तो होंगी हमारी। और क्लाउडी नाइट इन द मॉनसून सीजन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, क्लाउडी नाइट कह रहा है ये, क्लाउडी नाइट इन द मानसून सीजन फेवर फॉर द अर्बन हीट, नहीं नहीं ना, वाटर वेपर एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन लॉन्ग वेव रीजन, ये तो ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है तो भी ठीक है, तो ए तो गलत है, आर है वो। हाँ, करेक्ट है, सही है ना? हाँ, ए इज़ नॉट करेक्ट, ध्यान रखना, ए इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि क्लाउडी नाइट की बात कर रहा है और अर्बन हीट की बात कर रहा है, तो ए तो गलत है, लेकिन आर है वो ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की प्रॉपर्टी है वो कि लॉन्ग वेव को बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा, तो ए गलत, आर है वो सही है ना? ये ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान्स आर क्लोरीनेटेड कंपाउंड दैट हैव समवॉट सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। दे बोथ कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग दैट आर लिंक्ड टुगेदर विद ऑक्सीजन ब्रिज, नहीं ऑक्सीजन ब्रिजेस नहीं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स में गलती है ना? क्वेश्चन में एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये पूरी बातें होंगी, है ना? वहाँ पे बेसिकली वन ब्रिज टू ब्रिज यहाँ कुछ बातें आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन है, इफ एयर कंटेन वाटर वेपर विद मिक्सिंग रेशियो ऑफ 6 ग्राम पर किलोग्राम एंड द टोटल प्रेशर इज 1025 MB, द वेपर प्रेशर assume assume करना है रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर एंड द apparent molecular weight of dry air to be 0.6, तो इसका राइट ऑप्शन 10.25 MB आ जाएगा। फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, फिर एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, ठीक है? फॉर्मूला भी नहीं लिखा सर आपने, फॉर्मूला भी बाद में बताऊँगा, फिर नहीं लिखा होगा। इसको पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ कि हर बार ये ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है, प्लीज़ ये सारा है ना एक लिस्ट में हम बना लेंगे कौन-सा किसमें फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद ये कलर ऑफ कलेक्शन बैग है, कंटेनर है, उधर बायोमेडिकल वेस्ट है, ये तो आपको पता है, पेटेंट सा हो चुका है क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन कैसा आएगा? इसका सेकंड आएगा, ए का 3, यानी कि जो इंटरवेंस ट्यूब्स है, बेसिकली वो किस में आएगी? रेड में आएगी। उसके बाद अगर मेडिसिन वायल्स है जो, वो किस में आएगी? ब्लू के अंदर। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट येलो में, आपको पता ही है, और ब्लेड्स फिर व्हाइट में है, क्योंकि शार्प चीज़ें हैं, तो ये इसमें आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है, एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए ही करेक्ट है, ठीक है? बहुत अच्छा है। एक कैटेगरी प्रोजेक्ट रिक्वायर प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? और बाकी की बाकी सारी की सारी गलत है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, बोले पूरा नोटिफिकेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, TSS, एरर सम ऑफ स्क्वायर, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और इसका राइट ऑप्शन सेकंड है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। यहाँ मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना, इसको स्टैटिस्टिक्स में पूरा क्लियर करेंगे कि किस तरह से होता है, क्या बातें होती है, कौन-सा फॉर्मूला पुट करके सारी वैल्यूज़ आएँगी, वो सब बातें करेंगे। इधर सॉइल ऑर्डर दिया गया है और टिपिकल सॉइल की बात की गई है। तो हिस्टोसॉल्स की बात की गई है, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है? हिस्टोसॉइल ए का 2, ठीक है? राइट ऑप्शन ही सेकंड है। और ऑक्सीसॉल्स जो हैं बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सॉइल, ये आ गया बी का 4। और स्पोडोसॉइल है बेसिकली सी का 1। और वर्टिसॉल है तो डी का 3 आ गया, है ना? स्वेलिंग क्ले सॉइल, तो राइट ऑप्शन सेकंड है। ये सॉइल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आराम से फिर बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि आपको ये वीडियो के आंसर बता, इस लेक्चर में सिर्फ आंसर बताना और क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस डेप्थ तक जाना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ इस बात को फ़ील करना है कि आप कई बार सोचते हैं ना हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है? देखना,
यहाँ पे बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब हम कुछ हाइड्रो की बात करते हैं तो ये बातें करते हैं ना, हाइपोलिम्नियन, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और एपिप्लेजिक की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड है, ठीक है? पहले ही बता देता हूँ, यानी कि हाइपोलिम्नियन है। एका-4 है द कोल्ड डेंस एंड डार्क बॉटम लेयर ऑफ लेक। उसके बाद अगर बी की बात करते हैं, यानी कि एपिलिम्नियन की बात करते हैं, तो वेट द वार्म अपर लेयर ऑफ ए लेक जहाँ पे सन रेज़ आती है ना, फोटो वाली, ठीक है? और मेटालिम्नियन की बात करते हैं, सी का 1 तो ये आ गया और डी की बात करते हैं, तो 2 आ गया। ये बेसिकली है ना, अभी एग्ज़ाम हुआ था जेएसओ, है ना? राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहाँ पे भी एक छोटा-सा क्वेश्चन राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया। वहाँ सिर्फ एपिलियनियन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चीज़ें हैं ना हर बार आती ही आती है, घुमा-फिरा के हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखना है। ये सारे इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डार्सीज़ लॉ है इज़ एप्लीकेबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कौन-कौन सी कंडीशन में डार्सीज़ लॉ है वो एप्लीकेबल है, ये बात अगर करें तो ए और डी विल बी द राइट ऑप्शन। द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टेडी, डार्सी लॉ हम एक डायग्राम भी बना के आपको मैं दिखाता हूँ और रिलेशन बिटवीन फ्लो रेट एंड हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट इज लीनियर, तो ए और डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है? बिल्कुल राइट ऑप्शन यही होगा। आगे है द हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्टिव स्पीशीज़ इन द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल ठीक बात है। इट रियली रिएक्ट्स विद N2O2 एंड CO2 ना, 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 दिस इज़ गलत। रियली रिएक्ट विद ना गलत, ठीक है? ये ठीक है। यहाँ तो ये तो स्टेबिलिटी की बात आती है तो ये गलत है कि इनके साथ रियली रिएक्ट करता है। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। राइट ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। ये सारी एक्सप्लेनेशन हम बात करेंगे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स बता रहा हूँ कि किस लेवल का पेपर आता है। आगे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर मेन लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, ये सारी की सारी लिमिटेशन है टाइडल एनर्जी की, है ना? इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इज साइट स्पेसिफिक होगा, कितना टाइड्स आता है, साइट स्पेसिफिक है। टाइडल प्लांट्स डिस्टर्ब मैरीन लाइफ एंड इकोलॉजी एट द साइट, बिल्कुल ठीक है। चेंजिंग टाइडल रेंज प्रोड्यूस चेंजिंग पावर, बिल्कुल ठीक है। द टर्बाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एट वेरिएबल हेड, बिल्कुल ठीक है। ए, बी, सी, डी विल बी द राइट ऑप्शन, सही बात है ये, ठीक है। आगे है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन सैग मॉडल, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन reach a minimum value in a stream of water at some point downstream from the point of discharge of the waste, बिल्कुल सही बात है। The rate of deoxygenation due to the microbial decomposition of the waste is always greater than the rate of aeration of the stream, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है। रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। बिल्कुल हम सैग की बात करेंगे मॉडल की तब ये बात करेंगे। जब आप देखोगे ना सिग्मॉइड और सब बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया से सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टीकेएन, यानी कि टोटल केजल्डाल्स नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया अमोनियम ये हो जाएगा। राइट ऑप्शन तो सेकंड होना ही होना है, ठीक है? ये ईज़ी क्वेश्चन था। ये सब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया, ये टीकेएन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस क्या है ये भी बात करेंगे और एग्ज़ाम्पल के साथ बात करेंगे, ठीक है ना? टोटल नाइट्रोजन और टीकेएन में, ठीक है? और आगे है अरेंज द फॉलोइंग मिनरल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव हार्डनेस एज पर मोहस स्केल। मोहस स्केल भी अपना एक क्वेश्चन लेके जाना जाता है हर बार। इसका राइट ऑप्शन सी ए बी डी है, यानी कि क्वार्ट्ज है, एपेटाइट है, उसके बाद बेसिकली आएगा कैल्साइट और उसके बाद जिप्सम, है ना? ये एक परमानेंट सही है। इस स्केल को तो आपको सबको याद करके जाना चाहिए और ये याद होगा ही होगा, है ना? हीरे तक पहुँचना है। आगे है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो ए, बी और ई विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज डिक्रीज, सक्सेसिव लेवल की बात करते हैं ना ट्रॉपिक लेवल की, याद है आपको? हाँ, है ना? और न्यूट्रिएंट साइकिल इन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आर क्लोज सिस्टम, द पी एंड आर रेशो इन ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल गलत। इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड रेगुलेटरी, प्रोविजनिंग एंड सपोर्टिंग सर्विसेज, नॉट कल्चरल सर्विसेज, नहीं कल्चरल भी है तो ये गलत हो गया। आर स्पीसीज आर अपॉर्चुनिटीज व्हाइल के स्पीसीज आर कॉम्पिटिटर, बिल्कुल ठीक बात है। आर स्पीसीज के स्पीसीज के बारे में बात करते हैं हम, बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन थर्ड हो गया, ए बी और ई। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूक्लूड सपोर्ट ए पॉज वाटर टेबल अबो द मेन वाटर टेबल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर आगे एक रीजन दिया है एक्यूक्लूड्स आर रिलेटिवली इम्परमिएबल बेड्स दैट हिंडर वाटर मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
Suppose that 0.5 mg of precipitate is lost as a result of being washed with 200 ml of wash liquid. If the percentage weight 500 milligram, what is the relative error ड्यू टू द solubility loss? ये मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ क्वेश्चन दे दिया। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, 0.1% आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। आगे क्वेश्चन है इधर, पर्पज और एप्लीकेशन दी हुई है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन डायरेक्ट बता रहा हूँ, थर्ड है ना, यानी कि टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट विल बी टी टेस्ट, ठीक है, टी जेड की बात करते हैं ना हम। कंपेयरिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स, एफ टेस्ट, एनोवा की बात करते हैं। टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ इट, ये भी बिल्कुल हर बार आ जाता है, गुडनेस ऑफ इट, काई स्क्वायर टेस्ट है ना। और टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन विद टाइम सीरीज, दैट विल बी डिटरमिन वाटसन टेस्ट, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी द थर्ड। इजी क्वेश्चन है, ये नाम भी याद हो जाए ना एग्जाम तक तो भी आपको ठीक है, बहुत टफ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं देखो इसमें से तो स्टैटिस्टिक्स में, ये सारी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, बढ़िया से बातें भी होंगी। आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में लाइफ टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम फिर सबसे ज्यादा किसका है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात पूछी है, तो सबसे कम ये हो गया। उसके बाद बेसिकली बी ए डी, यानी सी बी ए डी, सी बी और ए डी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमें ध्यान से समझना है, ये भी पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से किसका क्या है, लाइफ टाइम वगैरह सब पढ़ के बात करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेस्ट इंसिनरेशन कॉमनली कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग द कंबशन चैम्बर, है ना, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वेस्ट इंसिनरेटर कॉमनली कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग द कंबशन चैम्बर, दैट विल बी ए बी सी डी, सब रोटरी क्लीन हो गया, मूविंग गैरेट हो गया, जो फिक्स्ड हार्थ हो गया और फ्लूइडाइज्ड बेड हो गया, सब है, बिल्कुल ठीक है, ए बी सी डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, pollutants कैन बी डिटेक्टेड एंड क्वांटिफाइड यूजिंग बायोसेंसर, बिल्कुल ठीक है। वन ऑन इंटरेक्शन ऑफ स्पीसीज बायोमोलिक्यूल विद केमिकल ट्रांसड्यूसर रिलीज रीडेबल सिग्नल, और तभी रीडेबल सिग्नल है तभी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, बिल्कुल ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, सही बात है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे, सोइल वाटर इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड इन सोइल एयर हैज pH value often below 5, this acidity arise mainly from the following sources, सारे sources acidity increase करेंगे, organic acid produced during degradation of organic matter, release of hydrogen by plants in exchange of nutritive base cations, sulfide oxidation, nitrification process where NH is converted into NO3, तो राइट ऑप्शन विल बी द फोर्थ, ए बी सी डी विल बी द राइट ऑप्शन। पूरा रिएक्शन के साथ हम बात करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है, एज ए 25 ml sample of treated wastewater required 175 ml of distilled water to reduce the odor to a level that is just detectable, what is the threshold order number, T1 की बात पूछी है, 8 आएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, छोटा सा, ये हो जाएगा बहुत आराम से, फॉर्मूला लगना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड शो द हाईएस्ट परसिस्टेंस इन सॉइल ड्यू टू लो बायोडिग्रेडेबिलिटी, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड शो द हाईएस्ट परसिस्टेंस इन सॉइल ड्यू टू लो बायोडिग्रेडेबिलिटी, जहाँ देखो हेलोन्स है, क्लोरिन्स आ गया ना, तो ऑर्गेनोक्लोरामाइन और ये हो गया, बिल्कुल ये तो सिंपल है। आगे बात करते हैं, द मेजर एडवांटेज ऑफ ओटीईसी यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है, एक तो स्टेडी पावर विदाउट फ्लक्चुएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेगरीज ऑफ वेदर ना, मेजर एडवांटेज, तो एक तो ये आ गया, अच्छी बात कर रहा है, और एक क्रिएशन ऑफ सम यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स सच एज डीसैलिनेटेड वाटर, तो ये भी ठीक है, तो बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द Baudard reaction from various gas solid reaction during biomass gasification process, और इसका राइट ऑप्शन सेकंड है, बिल्कुल बढ़िया से, कैसे है, क्यों है, ये सारी बातें एक्सप्लेन होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कंसीडर अर्थ एज ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन ऑफ terrestrial radiation will be, that will be 11.36 माइक्रोमीटर, ये कैसे होगी, ये भी हम बात करेंगे।
है ना? और उसका फ़ॉर्मूला क्या लगेगा, वो भी सारी डिस्कशन होगी। मैंने सारे के जो सारे क्वेश्चन हैं, पैसेज को छोड़ के आपको सारे क्वेश्चन दिखाए हैं एनवायरमेंटल साइंस जो नेट जेआरएफ दिसंबर 25 में पूछे गए। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन के आपको आंसर ही बताए हैं। इनका सॉल्यूशन हम टॉपिक वाइज़ करेंगे, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, तभी बातें समझ में आएगी। एकदम से सारी बातें समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो, ये सारी बातें डिस्कस करने का एक ही मतलब है कि आपको किस डेप्थ तक जाना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कहाँ तक मार्च करता है देखो पेपर, वो सारी बातें समझनी है और बहुत आराम से, चित्त शांति से दोनों पेपर को साथ लेके तैयारी करनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं करनी। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स बिल्कुल निचोड़ के हम पढ़ेंगे। थ्योरी के साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट कहीं पे भी आओ, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आओ, स्टेट पीसीएस में आओ या फिर नेट में आओ, सब डिस्कशन होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है दैट इज़ SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं 10 की 10 यूनिट्स। इसमें अगर आप अभी जॉइन करते हो 50% का ऑफ है। इसमें आपको जॉइन करते ही 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्ड मिलेगी प्लस डेली लाइव सेशन भी मिलेगा और कॉम्बो पैकेज अगर आप जॉइन करते हैं तो 55% ऑफ है और ये ऑफर मैं बता देता हूँ इस सेशन में 25 फ़ैब तक ये ऑफर है। 25 फ़ैब तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर नहीं है। 25 फ़ैब तक ये ऑफर है। अगर आप विलिंग हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं और अपने चित्त को शांत रखें। आपको ये जो एक थ्रू आउट वीडियो है ये कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताएँ और बताना कि आपको कुछ क्या चीज़ें इसमें सीखने को मिली कि क्या ऐसा वीडियो हमें गो थ्रू होना चाहिए। ऐसे हमें सिलेबस में से भी गो थ्रू होना चाहिए हर यूनिट का कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी शांति के साथ पढ़ना है। अगेन मैं कहता हूँ कि तैयारी या तो करो या ना करो, करो तो बहुत मजबूती के साथ करो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।